हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गेट 21 के सेट 2 में 1 मार्क का पूछा गया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग आंसर सी प्रोग्राम। एक हमारे पास प्रोग्राम दिया है और पूछ रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एबव प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर एक हमारे पास 2D एरे है, ARR 45 मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने यहाँ पे हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको देख करके अपना हम एक विजुअल डायग्राम बना सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज 4 है, नंबर ऑफ कॉलम 5 है। तो कुछ एरे हमारा ऐसा दिखेगा विजुअली। 0 1 2 3, नंबर ऑफ रोज 4, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम है 5। तो नंबर ऑफ कॉलम 5 है, तो 0 1 2 3 4। एक हमारा 4 क्रॉस 5 का एक मैट्रिक्स रेडी हुआ। अब इसका इनिशियलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, इसका इनिशियलाइजेशन हुआ है लूप के अंदर। हम एक लूप ट्रेवर्स कर रहे हैं, नेस्टेड लूप, एंड वहां पे हर इंडेक्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो एक हमारे पास दो लोकल वेरिएबल है, आई और जे। अब देखते हैं कि नेस्टेड लूप में कैसे इनिशियलाइज हो रहा है। आई इज इक्वल टू 0, तो हम यहां लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 4। तो 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। अब अंदर आएंगे इनर लूप में। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है 0। 0 इज लेस देन 5। क्यों 5 है, क्योंकि 5 नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे पास है, 5 है। एआर आई जे इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई आई प्लस जे। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभी आई और जे कितना हमारा है, 0 0। तो अगर हम इसको यहां लिखें, अभी हमारे पास आई में कितना है, 0, जे में कितना है, 0। अब 10 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, तो कितना आएगा, जे की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 0, और 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0। अब ए आर आर 0 0 कितना आ गया, 0। उसी तरीके से अब फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 इज लेस देन 5। अब क्या करेंगे, फिर से आई की वैल्यू फिक्स है, आई की वैल्यू कितनी है, 0, और जे की वैल्यू 1। तो ये कितना बना, 0 प्लस 1, 1। तो हम एक पैटर्न यहाँ फाइंड कर सकते हैं। पैटर्न ये बोल रहा है कि आई की वैल्यू अभी 0 है, तो अगर हम 0 मल्टीप्लाई 10 करेंगे 0 ही मिलेगा। तो हमारा जो जे की वैल्यू है वही असाइन हो रहा है हमारे इंडेक्स पे। तो 0 1 पे हमें क्या मिला, 1। इस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। क्यों, 10 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 2, 10 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 3, एंड इसी तरीके से 4। तो हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सेकेंड रो पे। तो हमारा अब हमारा इनर लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, और फिर से कंट्रोल हमारा आएगा आउटर लूप पे, आई प्लस प्लस। अब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। जब 1 होगा तो 1 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। अब उसके बाद फिर से अब आई की वैल्यू हो गई हमारी, आई की वैल्यू हो गई 1। अब फिर से जे इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर से इनिशियलाइज होगा, कहाँ इनिशियलाइज होगा, 1 0 पे ए आ रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू है 1 और जे की वैल्यू 0। तो अब 10 मल्टीप्लाई आई, आई में क्या है, आई में है 1 प्लस 0। तो अब एक चीज यहां पे हम देख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 प्लस 0 कितना आया, 10। अब यहाँ पे हम पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आई इज इक्वल टू 1 है। तो, तो अब 10 हमारा फिक्स हो गया। अब जे की वैल्यू चेंज हो रही है, तो पहले जे की वैल्यू आई 0, 10 प्लस 0 10, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब जब जे इंक्रीमेंट करेगा, 10 मल्टीप्लाई 1, 10 और प्लस जे, जे में क्या है 1। जब जे इंक्रीमेंट करेगा हो जाएगा 1। अब क्या बनेगा, 10 प्लस 1 क्या होगा, 11, 11। उसी तरीके से जे में जब 2 होगा तो 10 प्लस 2 12, जे में 3, 10 प्लस 3 13,
जे में 4, 10 प्लस 4, 14। उसी तरीके से जब हमारा जे का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, मीन्स जब ये इनर लूप कंडीशन फॉल्स होगा, तो कंडीशन फिर से हमारा यहाँ आएगा, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करेगा, आई में हो जाएगा 2, तो 10। अब आई में 2 होगा, तो फिर से जे स्टार्ट होगा 0 से और लेस देन 5 तक एग्जीक्यूट होगा। 10 मल्टीप्लाई 2, 20 प्लस 0, 20। 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 21, 22, 23, 24। एंड सेम जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई 3, 30, 30 प्लस 0, 30, 31, 32, 33, 34। ये हमारा जो 2D एरे है वो इनिशियलाइज हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है लाइन नंबर 10 पे, प्रिंटफ परसेंटेज डी एस्ट्रिक डी डिफरेंसिंग ऑपरेटर एआरआर 1 प्लस 9। और यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? अब ये हमारा 2D एरे है, तो लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि 2D एरे ये हमारे लिए है, बट सिस्टम कैसे स्टोर करता है? सिस्टम इसको स्टोर करता है कॉन्टिग्यूअस। कैसे? अब एलिमेंट या कितने हमारे पास बने? एलिमेंट मिले हमें 4 क्रॉस 5, 20। अब ये 20 एलिमेंट कैसे स्टोर होगा? 20 एलिमेंट स्टोर होगा लीनियरली। कुछ इस तरीके से हमारे सिस्टम में हमारा ये 2D एरे की वैल्यू स्टोर होंगे। लाइक अब ये वैल्यू हमारे मेमोरी में स्टोर होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 10 एंड लास्ट में 34। 20 ब्लॉक हमें मिलेंगे और हर ब्लॉक की साइज होगा 4 बाइट, मीन्स 80 बाइट हम यहाँ पे रिजर्व करेंगे। ओके। अब अब ये ARR 1 हमें क्या दे रहा है? बेसिकली 2D एरे में अगर हम ARR 1 लिखते हैं, मीन्स ARR 1 का मतलब होता है एड्रेस ऑफ सेकेंड रो, क्योंकि फर्स्ट रो का इंडेक्स 0 है, सेकेंड रो का इंडेक्स 1 है। तो ARR 1 हमें देगा एड्रेस ऑफ सेकेंड रो, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड रो। तो हमें ARR 1 से मिल जाएगा एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ सेकेंड रो। तो अगर हम ये मान लें कि जो हमारा एरे का 2D एरे का बेस एड्रेस और जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस सेम होगा, तो अगर हम इसको मान लें कि इसका एड्रेस हमें मिला सिस्टम में कहीं 100, तो ये कितना मिलेगा? तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिला 100, सेकंड का 104, 108, 1012, 1016। उसी तरीके से जो फर्स्ट रो होगा, मीन्स जो इंडेक्स 1 होगा सेकंड रो, उसका मिलेगा 120। तो अब 120 हमें मिला, मतलब हमने ARR 1 मतलब फर्स्ट एक रो स्किप कर दिया। अब हम कहाँ आ गए? सेकेंड रो पे, इंडेक्स 1। अब यहाँ पे हमें मिला 120। अब हमें इसमें 9 ऐड करना है, और 120 क्या है? 120 हमारा है एड्रेस। तो अब ये नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, ये पॉइंटर एडिशन होगा। तो एस्ट्रिक 120 प्लस 9। अब 9 क्या? 9 मल्टीप्लाई 4, 36। हमें क्या बनेगा? 120 प्लस 36। क्यों? पॉइंटर अर्थमेटिक है, तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे हम साइज ऑफ एलिमेंट। साइज ऑफ एलिमेंट कितना है? 4 बाइट। क्यों? इंटीजर है, तो हमें मिलेगा एस्ट्रिक 156। अब एस्ट्रिक 156 पे क्या होगा? अब ये कैसे हम जाने? अब अज्यूम करते हैं, अगर ये 120 है, तो 120 में 9 ऐड किया, मतलब हमें 9 एलिमेंट स्किप करना है। तो जो 10th इंडेक्स पे वैल्यू होगा वही हमारा आंसर है। तो अगर हम यहां से स्किप करना स्टार्ट करें, तो हमने स्किप किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने 9 एलिमेंट स्किप कर दिया। और कहां से स्टार्ट किया अपना एड्रेस? स्टार्ट किया है 120 जो 10 पे है।
हमने स्टार्ट किया रो नंबर इंडेक्स 1 से, रो नंबर 2। तो अब हम कहाँ पहुंचे? हम 9 स्किप किए तो हम पहुंचे 24 पे, और 24 ही हमारा आंसर है। कैसे और वेरीफाई कर सकते हैं? हमें मिला है डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर 156। अगर हम इसे मान लें 120 है, तो 24 20 प्लस 4 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 एंड 56। अब इसका जो एड्रेस मिलेगा, हमें मिलेगा 156। अब डी डिफेंसिंग ऑपरेटर क्या बोलता है कि वैल्यू एट दैट लोकेशन, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें मिलेगा 24, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आइए अब एक बार इसको रन करते हैं सी कंपाइलर पे और चेक करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है 24 करेक्ट है कि नहीं। ये वही कोड स्निपेट है जिसको अभी हम लोग ड्राई रन किए हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमें क्या आउटपुट मिला? हमें आउटपुट मिला 24। हम लोग का आंसर क्या आया है? हम लोग का आंसर आया है 24। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।